किसी जंगल में बहुत से पक्षियां रहा करते थे। उसी जंगल में कालू कौवा का परिवार भी रहता था। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने बेटे राजू कौवे को किसी भी गलती पर नहीं डांटते। इसी कारण राजू कौवा बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया था। फिर एक दिन बुलबुल चिड़िया कालू कौवे के घोंसले में आती है और बोलती है, अरे गौरी कौवी, मैं आज इस राजू कौवे को इतना मारूंगी कि इसकी टांग तोड़ दूंगी। इसने मेरे बेटे का टांग तोड़ा है। बुलबुल, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुमको धक्के मारकर भगा दूंगी। हाँ हाँ, चलो निकलो यहाँ से बुलबुल। आज के बाद अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं तुमको बहुत ज्यादा मारूंगा। इस तरह कालू कौवा और गौरी कौवी राजू कौवे की हर गलत काम पर उसी की तरफदारी करते। उसके बाद बुलबुल चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है और बोलती है, बहुत ही गलत कर रहे हैं वे दोनों। हर बात पर राजू कौवे की तरफदारी करते हैं। देखना, एक दिन गौरी कौवी और कालू कौवा बहुत ज्यादा पछताएंगे। पापा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे इस तरह घर पर नहीं बैठना। मुझे तो उस बुलबुल के बच्चे को और मारना है। अरे बस करो राजू बेटे, तुमने बहुत मार लिया उसे। अब बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। बस करो गौरी, ज्यादा मेरे बेटे को डांटने की जरूरत नहीं है। इसने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है और वैसे भी ये मुझ पर ही गया है। फिर हर बार की तरह इस बार भी कालू कौवे और गौरी कौवी अपने बेटे राजू कौवे की तरफदारी कर रहे थे। मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। आप मेरी चिंता न करना, मैं थोड़ी देर बाद वापस घर आ जाऊंगा। यह कहकर राजू कौवा अपने दोस्तों के पास बाहर खेलने चला जाता है। वहाँ पहले से ही मिट्ठू का बेटा और कुछ पक्षियों के बच्चे होते हैं। फिर मिट्ठू का बेटा बोलता है, अरे आओ आओ राजू कौवे, हम तुम्हारे ही इंतजार कर रहे थे। हाँ तो दोस्तों, आज हम सब कौन सा खेल खेलने वाले हैं? सुनो सुनो दोस्तों, मैं क्या कहता हूँ कि हम सब लुक्का छुपी का खेल खेलते हैं। बड़ा मजा आएगा और जो पक्षी सबसे पहले पकड़ा जाएगा वह हार जाएगा। ठीक है, अब चलो खेलना शुरू करते हैं। सब जाकर छुप जाओ, मैं ढूंढने आता हूँ। तभी सब बच्चे कहीं कहीं छुप जाते हैं। फिर मिट्ठू का बेटा बोलता है, तुम सब छुप गए हो, मैं आ रहा हूँ। यह कहकर मिट्ठू का बेटा अपने दोस्तों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। अरे कहाँ छुप गए सभी बच्चे? मैं कब से सबको ढूंढ रहा हूँ पर एक भी नहीं मिल रहा है। तभी मिट्ठू के बेटे को राजू कौवे का पूंछ नजर आता है। तब वह जल्द ही राजू कौवे के पास जाता है। राजू कौवा, तुम बाहर आ जाओ। तुम तो झाड़ियों के पीछे छुपे हो पर तुम्हारे पूंछ बाहर निकला हुआ है। फिर राजू कौवा झाड़ियों से बाहर आ जाता है। मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। राजू कौवा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम हार गए हो। अरे तोते, मैं नहीं हारा हूँ। मैं तो खुद तुम्हारे सामने आया हूँ और मैं हारा नहीं हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो राजू कौवे? अब हार भी गए हो तो हार भी मान लो ना। तोते, मैंने बोला ना, मैं हारा नहीं हूँ, मतलब हारा नहीं हूँ। अब तुम बिना मतलब का मेरे सामने बहस मत करो और मान लो कि मैं हारा नहीं हूँ। जो हारता है उसे तो गुस्सा आता ही है, इसलिए तुम हारे हो राजू कौवे। अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। फिर राजू कौवा नन्हे तोते को बुरी तरह से मारने लगता है। तभी टोनी चिड़िया राजू कौवे को यह सब करते हुए देख लेती है। अरे राजू कौवे, तुम इस बेचारे नन्हे तोते को क्यों मार रहे हो? मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार ही डालूंगा। राजू कौवा टोनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनता है और आखिरकार तोते को मार ही डालता है। अरे राजू कौवे, तुमने ये क्या किया? तुमने तो इस नन्हे तोते को जान से मार डाला। राजू कौवे, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तो तुम्हें चील महाराज के सैनिकों से पकड़वा कर ही रहूंगी। तुम एक कातिल हो। टोनी चिड़िया की बात सुनकर राजू कौवा डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अरे तुमने ये क्या कर दिया राजू बेटे? कहीं तुम्हें चील महाराज फांसी की सजा ना सुना दे। अरे शुभ शुभ बोलो गौरी, कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने बेटे को फांसी पर चढ़ने नहीं दूंगा। चलो चलो राजू बेटे, तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो टोनी चिड़िया किसी भी समय सैनिक को लेकर यहाँ आती ही होगी।
फिर कालू कौवा राजू कौवे को लेकर गोरी कौवे के भाई के पास चला जाता है। कुछ समय के बाद टूनी चिड़िया सैनिक को लेकर कालू कौवे के घर पर आती है। तब सैनिक बोलता है, कहाँ है राजू कौवा? जल्दी बाहर निकालो उसे कोई नहीं बचा सकता है। कालू जी तो बाहर काम पर गए हैं और राजू कौवा तो सुबह से घर नहीं आया है। मेरा बेटा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। गौरी कौवी, इसमें सारी गलती तुम्हारी और कालू कौवे की है। तुमने राजू कौवे की हर गलत काम को ठीक कहा, तभी तो उसने एक नन्हे तोते का कत्ल कर दिया है। लेकिन हाँ, तुम अपने बेटे को फांसी से नहीं बचा सकती हो। मैं जानती हूँ कि कालू कौवा राजू कौवा को लेकर कहीं भाग गया है। फिर टोनी चिड़िया और सैनिक राजू को पूरे जंगल में ढूंढने लग जाते हैं। इससे पहले कि टूनी चिड़िया भैया के पास पहुँचे, मुझे पहले वहाँ जाना चाहिए और कालू कौवे को इस बात की खबर देनी चाहिए। फिर गौरी कौवी भागी भागी अपने भाई के पास पहुँच जाती है। कालू जी, टूनी चिड़िया और सैनिक राजू को ढूंढते ढूंढते हमारे घर गए थे और अब यहाँ भी आ सकते हैं। हमें जल्द ही राजू कौवे को और कहीं छुपाना होगा। अरे ये टूनी चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा शातिर निकली। मेरे मासूम राजू कौवे को फांसी पर चढ़वा कर ही दम लेगी। बस मम्मा, अब मैं कहीं नहीं भागूंगा। आने दो टूनी आंटी को, मैं तोते की तरह उसे भी मार डालूंगा। ये क्या कह रहे हो राजू बेटे? मैं तो सोचती थी कि तुमने तोते को गलती से मार दिया है और तुम्हें बहुत ज्यादा अफसोस होगा, पर तुम्हें तो तुम्हारी गलती की बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मम्मा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और आप दोनों ही तो कहते थे ना कि तुम कभी किसी से ना डरना, और मैंने कुछ ऐसा वैसा कर भी दिया तो आप दोनों संभाल लेंगे। राजू कौवे, हमने तुम्हारे हर गलत काम पर तुम्हारा साइड लिया, तभी तो तुम आज इतना बिगड़ गए हो और तुमने एक नन्हे तोते की जान ले ली। चलो, जान ले ली तो ले ली, परंतु तुम्हें तो इस गलत काम का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। बस बस पापा, मुझे अब ज्यादा बात ना सुनाओ। मैंने तोते को ज्यादा बातें सुनाने के कारण ही मारा था। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम अपने बाप को भी मार डालोगे? बस राजू कौवा, बस मैंने तुम्हें बहुत सर चढ़ा लिया है। तुम्हें तो फांसी की सजा होनी चाहिए। कालू कौवे की बात सुनकर राजू कौवा सामने पड़े चाकू उठा लेता है। बस पापा, अगर आप मुझे टूनी चिड़िया के हवाले करेंगे तो मैं आपको इस चाकू से मार दूंगा। मैं अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है राजू कौवे, अब कालू जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कालू जी, अब चलो हमारे साथ। अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है। तभी गौरी कौवी का भाई राजू कौवा को पकड़ लेता है। तभी राजू कौवे से चाकू छूटकर गिर जाता है। कल का बच्चा कितना बड़ा कातिल क्यों ना हो, मुझसे जीत नहीं सकता। तुम्हें पता है वहाँ तोता और तोती बेचारे कितने रो रहे हैं। राजू कौवे ने उन दोनों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं सिखाए। चले भैया चले, राजू कौवे को लेकर महाराज चील के पास जाते हैं और फांसी की सजा दिलवाते हैं। फिर वे सभी राजू कौवे को पकड़कर महाराज चील के पास ले जाते हैं और फिर राजू कौवे को फांसी पर चढ़ा देते हैं और गौरी कौवी और कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। किसी जंगल में टूनी चिड़िया, मिट्ठू तोता और कालू कौवा एक आम के बगीचे में काम करते थे। वह आम का बगीचा एक सेठ कबूतर का था। कालू कौवा बहुत आलसी था। वह काम पर ध्यान देने के बजाय वह मालिक से दूसरी पक्षियों का चुगली करता। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जब एक दिन मिट्ठू तोता काम पर आता है तो कालू कौवा कहता है, हाँ, आज मिट्ठू तो 2 मिनट लेट आया है, मैं जाकर मालिक को बोल दूंगा। फिर उसे टूनी चिड़िया कुछ समय के लिए बैठी हुई दिखाई देता है। तब वह बोलता है, चिड़िया काम छोड़कर बगीचे में बैठी है, मैं इसकी भी शिकायत मालिक को कर दूंगा। इस तरह कालू कौवा दूसरे पक्षियों पर नजर रखता था। फिर सेठ कबूतर के पास चला जाता है और कहता है, सेठ जी, आज मिट्टू पूरे 2 मिनट लेट आया है। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बताया, मैं आज मिट्टू की खबर लूंगा। और सेठ जी, आज चिड़िया मन लगाकर काम नहीं की, वह बगीचे में बैठी रही। फिर जब टूनी चिड़िया और मिट्टू अपना पगार लेने आते हैं
तो कबूतर सेठ मिट्ठू से कहता है, क्या रे मिट्ठू, तुम समय पर काम पर क्यों नहीं आते हो? इतनी देर से आज क्यों आया? सेठ जी, मेरा बेटा बीमार था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। और चिड़िया तुम आज सही से काम क्यों नहीं की? सेठ जी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बगीचे में बैठी, लेकिन मैंने काम पूरा कर लिया है। अगर ऐसी गलती फिर करोगे तो मैं नई पक्षी काम पर रख लूंगा। फिर सभी अपने अपने मजदूरी के पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। इसी तरह से कालू कौवा प्रतिदिन कोई ना कोई शिकायत सेठ से करता रहता है। एक दिन कबूतर कालू कौवे से कहता है, कौवे, मैं किसी काम से आज बाजार जा रहा हूँ। शाम में जाते समय तुम चिड़िया और मिट्ठू से कहना कि मजदूरी के पैसे कल मिलेंगे। सेठ जी, आप बिना टेंशन के जाए, मैं हूं ना। फिर जैसे ही कबूतर सेठ वहां से जाता है, वैसे ही वह चिड़िया और मिट्ठू के पास जाता है और कहता है, चिड़िया और मिट्ठू, आज सेठ जी किसी काम से बाजार गए हैं, अब तुम सब अपने अपने घर चले जाओ। सेठ जी कहकर गए हैं कि मजदूरी के पैसे कल मिलेंगे। चिड़िया और मिट्ठू समय पर छुट्टी मिलने की वजह से बहुत खुश होते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद कालू कौवा एक बोरा में आम लेता है और सीधे व्यापारी के पास जाकर बेच देता है। कितने पैसे हुए भाई? 500 रुपये हुए हैं, मुझे दे दे, जल्दी से दे दे, अब हर रोज आपको आम बेचकर जाया करूंगा। फिर कौवा हर रोज किसी न किसी तरह जब कोई बाग में नहीं होता है तो सेठ जी के आम चोरी करके व्यापारी को दे देता है। एक दिन जब कौवा आम बेच रहा था तो मिट्ठू तोता उसे आम बेचते हुए देख लेता है। हाँ, तो ये बात है, इसलिए मेरी और चिड़िया की शिकायत लगा लगा कर कालू कौवा सेठ का भरोसा जीतता है। फिर मिट्ठू जाकर अपने सेठ को बताता है, सेठ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कालू कौवा बोरी में आम डालकर बेच रहा था। सेठ जी, वह हमेशा चोरी करता है और वह बहुत ही बुरा है। मगर सेठ कबूतर को कौवा पर बहुत भरोसा था। नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, मैं अभी उनसे पूछता हूँ। फिर सेठ कबूतर कालू कौवा को बुलाता है और कहता है, उस बोरी में क्या था जो तुमने कल व्यापारी को दिया? यह सुनकर पहले कौवा घबरा जाता है, पर वह कहता है, अरे वो तो आमों के छिलके थे, उस व्यापारी ने मुझसे छिलके अपनी बकरी को खिलाने के लिए लिया था। देखा चिड़िया और मिट्ठू, कालू कौवा कभी गलत काम कर ही नहीं सकता है। सेठ जी, मैं जो इन्हें बैठने नहीं देता, इसलिए वे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। फिर मिट्ठू और चिड़िया शर्मिंदा होकर काम पर लग जाते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद कालू कौवा काम पर नहीं आता है। तब सेठ कहता है, बिना बताए तो कौवे ने कभी छुट्टी नहीं की, क्या हो गया उसे? मैं अभी जाकर उसे देख कर आता हूँ। फिर सेठ कबूतर कौवा को देखने उसके घर जाते हैं तो कबूतर देखते हैं कि रास्ते में कौवा एक फलों की बहुत बड़ी दुकान पर खड़ा है। उसे देखकर कबूतर वहां जाते हैं। कौवा, आज तुम काम पर क्यों नहीं गए हो? कौन सा काम? किसका काम? अब मैं कोई काम वाम नहीं करूँगा, ये दुकान मेरी अपनी है। नमक हराम, तुमने मेरे आम बेच बेच कर दुकान बना लिया। तो और क्या करता, 2 रुपये की मजदूरी करके पेट कहाँ भरता है। अब जाओ और ये भाषण चिड़िया और मिट्ठू के सामने दो। फिर सेठ कबूतर वहां से चला जाता है। फिर सेठ वहां जाकर मिट्ठू और चिड़िया की पगार बढ़ा देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वे सच्चे और मेहनती पक्षी हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू।